ये श्लोक कौरवों के सबसे बड़े राजकुमार दुर्योधन द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करते समय अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए कहा गया था। ये श्लोक दुर्योधन द्वारा पांडवों की सुव्यवस्थित सेना की ओर ध्यान आकर्षित करके अपने गुरु में तत्परता और सावधानी की भावना पैदा करने के प्रयास को दर्शाता है। 1. दुर्योधन की चिंता। वह मानते हैं कि पांडव सेना बहुत शक्तिशाली और सुव्यवस्थित है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि सेना की व्यवस्था राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा की गई है। 2. धृष्टद्युम्न की भूमिका की विडंबना। द्रोणाचार्य ने एक बार राजा द्रुपद को पराजित कर अपमानित किया था। इसके जवाब में द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, जिसके परिणामस्वरूप धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। इसके बावजूद द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और उसे युद्धकला की शिक्षा दी। अब दुर्योधन द्रोण को याद दिलाता है कि उसका अपना शिष्य ही उस सेना का नेतृत्व कर रहा है जो उसके विरुद्ध खड़ी है। 3. दुर्योधन की मनोवैज्ञानिक रणनीति। ये बताकर कि द्रोणाचार्य द्वारा प्रशिक्षित धृष्टद्युम्न पांडव सेना का नेतृत्व कर रहा है, दुर्योधन ने अपने गुरु को सूक्ष्मता से उकसाया। वह द्रोणाचार्य के मन में संदेह और बेचैनी पैदा करना चाहता है, जिससे संभवतः उन्हें पश्चाताप या विश्वासघात का एहसास हो। ये सुनिश्चित करने का एक प्रयास हो सकता है कि द्रोणाचार्य पांडवों के खिलाफ पूरी ताकत और आक्रामकता के साथ लड़ें। दार्शनिक व्याख्या। ये श्लोक कर्म और भाग्य की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है। द्रोणाचार्य ने अपनी महान बुद्धि और कौशल के बावजूद अनजाने में ही उस व्यक्ति को प्रशिक्षित कर दिया था जो उनका शत्रु बनने वाला था। ये भाग्य की अप्रत्याशितता को दर्शाता है। कभी कभी व्यक्ति के अपने प्रयास ही उसके पतन का कारण बन सकते हैं। ये श्लोक धर्मयुद्ध दर्शन को भी प्रदर्शित करता है, जहां व्यक्तिगत संबंधों को कर्तव्य और धार्मिकता के आगे गौण कर दिया जाता है। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। 1. भाग्य और स्वतंत्र इच्छा। हम अक्सर ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करते हैं या उनकी मदद करते हैं जो बाद में हमें चुनौती दे सकते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम परिणाम की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। 2. नेतृत्व और रणनीति। सक्षम नेतृत्व के नेतृत्व में एक सुव्यवस्थित टीम एक महान शक्ति हो सकती है, जैसे धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित किया था। 3. कार्यस्थल की गतिशीलता। कभी कभी हमें उन लोगों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें हमने प्रशिक्षित या प्रशिक्षित किया है। ये हमें व्यक्तिगत भावनाओं से अलग होकर अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। निष्कर्ष। ये श्लोक आगामी युद्ध के लिए मंच तैयार करता है तथा दुर्योधन की मानसिकता और रणनीतिक लाभ के लिए भावनाओं से छेड़छाड़ करने के उसके प्रयासों पर प्रकाश डालता है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि व्यक्ति के पिछले कर्मों, जैसे द्रोण द्वारा धृष्टद्युम्न को प्रशिक्षण देना, के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं, तथा ये भगवद गीता में कर्म और धर्म के गहन विषयों को पुष्ट करता है।